हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे बहुत मस्त होंगे। बस थोड़ी पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त नहीं चलेगी। उसका रीजन क्या है? देखो, कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा है 2 साल की छुट्टियां होंगी, मजे करते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे परेशान होंगे थोड़े से कि यार फाइनली जो कैरियर बनता है वो तो पढ़ाई से बनता है। तो जो अच्छे बच्चे वो पढ़ाई को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस है, थोड़ा सा परेशान है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब आपको अच्छे में इतने क्वालिटी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो बेसिकली आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से समझना, में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि प्रकाश है, चैप्टर का नाम हमारा प्रकाश है। तो हम लोग जिस हिसाब से पढ़ाते हैं उस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी के अंदर, हमारी भौतिक साइंस के अंदर जो भी डेफिनेशन आ रही है या जो भी हमारे टर्म यूज कर रहे हैं, भी हम पद यूज कर रहे हैं, सबसे उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रकाश। तो प्रकाश का क्या मतलब है? तो प्रकाश का जो बेसिक सा सेंस है क्या कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। मतलब ऊर्जा क्या होती है? अब नॉर्मली वही जो हम खाते पीते ताकत वाकत जो एनर्जी होती है, बेसिकली एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाश भी क्या है? अपने आप में एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश भी क्या है? अपने आप में एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख पा रहे हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश क्या है? एनर्जी का वह रूप है। मतलब समझ ना, एनर्जी का वह रूप, इसका मतलब एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं। बहुत सारे रूप का मतलब जैसे समझते हैं, जैसे ध्वनि। ध्वनि क्या है? वो भी एनर्जी का एक रूप है। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी क्या है? अपने आप में एक एनर्जी का, ऊर्जा का क्या है? एक रूप है, एक उसकी फॉर्म है। कैसे पता चला? आपने एक मूवी देखी है रोबोट? रोबोट मूवी में अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। रोबोट मूवी को अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा एक जगह पे वो क्या करता है, जो चिट्टी होता है उस साउंड को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और अचानक से कांच टूट जाते, ग्लास जो होते हैं टूट जाते हैं उस रूम के। और हमें लगता है वाह यार ये तो मैजिक है। तो बेटा मैजिक कुछ नहीं है। जहां भी दुनिया में आपको आपसा लगने लग जाएगा यहाँ मैजिक है, तो समझ जाना वहां पे ही क्या कंसेप्ट क्या है? फिजिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। वहां पे ही समझ जाना कि कंसेप्ट किसका है? फिजिक्स का है। तो इसलिए अब देखो तो यहां इस रूम के अंदर मैंने बहुत ही साउंड की, ग्लास टूट गए। अब ग्लास को तोड़ने कौन गया? मैं तो गया नहीं। तो इसका मतलब एक नई चीज थी जो ध्वनि थी जिसकी वजह से ग्लास टूटे। तो बेसिकली ग्लास जो ध्वनि होती है वही भी एनर्जी का एक रूप होती है, ठीक है। जैसे हवा, विंड एनर्जी, हवा ऊर्जा, ठीक है। कैसे? जो आपकी टर्बाइंस होती है ऐसे घूम घूम चक 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 करके घूमती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे केमिकल एनर्जी, आप लोग कुछ भी खाना पीना खाते हो तो आपको एक रसायन के रूप में एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपको एक रसायन के रूप में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, आपने एवर रेडी के सेल देखे? हाँ, एवर रेडी के सेल में काला काला सा देखा है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स क्या मिलके और एक एनर्जी देते हैं। भाई बैटरी से आपको फाइनली एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी देते हैं, समझ में? तो ऐसे और समझते हैं, सन से आपको जो एनर्जी मिल रही है, सौर ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हम सौर ऊर्जा। तो ऐसे बेटा एनर्जी की बहुत बहुत सारी क्या होती हैं? रूप होते हैं। एनर्जी के बहुत बहुत सारे क्या होते हैं? रूप होते हैं, जिसमें से एक रूप है जिसका नाम क्या है बेटा? प्रकाश। और अगर इंग्लिश में इसको बोले तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा इसको लाइट, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, तो बेसिकली क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया को हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम इस दुनिया को नहीं देख पाते। क्लियर हो गया फंडा? अब मेरी बात थोड़ा सा यहां पे मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि देख हम किसको सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ करना कि मान लो ये एक कोई लड़का है, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है चंपू, ठीक है। ये बहुत प्यारा लड़का है, ये हमेशा चलता रहेगा आपके साथ में, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम क्या है? चंपू, ठीक। अब ध्यान सुनना, एक रूम है उसमें बहुत सारी लाइट है। अब इसको ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, समझ ना, कोई वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एक होता है ना ऐसा, वो मत करना सर एकदम टोटली हिंदी 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 वाला आप परेशान हो, ठीक है ना। मेन फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि बेसिकली फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है।
आपको फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप जब क्लास ले रहे हो ना, तो क्लास को प्रॉपर तरीके से लेना। प्रॉपर तरीके से मतलब आप क्लास स्टार्ट करने से पहले बात तो अपने आप को थोड़ा सा नहा धो के एकदम फ्रेश करना, एंड मोबाइल लेके प्रॉपर तरीके से, जब मोबाइल के साथ आप क्लास ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है बेटा। देखो आपको टीचर्स ऑनलाइन के लिए बोल देंगे क्लास लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको क्लियर होना चाहिए, आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको क्लास कैसे लेनी है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी डेली लाइफ क्या कंसेप्ट होना चाहिए। क्योंकि रिसेंट में हम लोगों ने अभी कम से कम 17 बच्चों को, 17 बच्चों को आउट ऑफ 22 एनटीएससी के एग्जाम में क्लियर कराया है। तो हम लोगों को पता है किस तरीके से प्री फाउंडेशंस में क्लासेस ली जाती हैं, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेशन किया जाता है। तो प्री फाउंडेशंस में जो क्लासेस का मकसद होता है ना, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बच्चे को ये सिखाओ कि उसको क्लास कैसे लेनी है, बच्चे को ये सिखाओ उसको जीना कैसे है, उसकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते कैसे ये भी सिखाओ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रॉपर तरीके से एकदम जींस विंस पहन के, प्रॉपर तरीके से जूते वूते पहन के, प्रॉपर तरीके से, आपको लगे सर जूते पहनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं, जब तक आप प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके क्लास नहीं लोगे आपको फील नहीं होगा। तो प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके, मोबाइल को रख के टेबल पे, ठीक है, पेन और कॉपी लेके प्रॉपर तरीके से, जो सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज को प्रॉपर तरीके से, हम ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, फिर भी आप लोग खुद से नोट करके समझ ना, क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम को सेव करने के चक्कर में चीज़ों को पीपीटी की फॉर्म से, पीपीटी की हेल्प लेके आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मान लो मुझे कोई कंसेप्ट सिखाना है, अब कंसेप्ट तो मेरे को सिखाना है, बोल के सिखाऊंगा, लेकिन उस कंसेप्ट को यहाँ पे ऐसे करके नोट डाउन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वीडियो की जो लेंथ है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उस वीडियो की लेंथ हो गई 1 घंटे, और सिखाया वही जो 10 मिनट की बात थी। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपको कंटेंट एकदम कम प्रॉपर तरीके से मिले, क्योंकि आपको पता है आजकल 1 GB 2 GB मिलता है, और अगर आपको वीडियो 2-2 घंटे की प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए हम लोग पीपीटी का यूज करके आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि हम लोग पीपीटी के, क्योंकि रियल मजा तब आता है जब टीचर बोर्ड पे लिख के करता है, ठीक है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि हम लोग लिखा हुआ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो आप प्रॉपर तरीके से नोट बनाने के साथ साथ आपको हर अनाउंस कर दिया जाएगा आपका टेस्ट का, एग्जाम का, हर सब्जेक्ट के बाद आपका टेस्ट होगा, तो प्रॉपर तरीके से आपको ठीक है बेटा। अभी हम लोग डिस्कस करना ऑब्जेक्ट, हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब देखना समझना, अब ये वस्तु कब दिखाई देगी, जब कोई लाइट इस वस्तु पे आए और टकरा के इसकी आंखों में जाएगी। जब कोई लाइट आए और टकरा के इसकी आंखों में जाएगी ना, तब इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट इससे टकरा के इसके सिर में जा रही है, लाइट क्या हो रही है, इससे टकरा के इसके सिर में जा रही है, आंखों में नहीं जा रही ना, तो इसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली दुनिया में किसी को अगर मैं रख दूं क्या होगा, लाइट से लाइट इससे टकरा के वो मेरे सिर में आ रही है, वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, समझ गए ना, आंखों तक इस नहीं दे रहा है, दिखाई देता है, बहुत जरूरी होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। उन्हें लगता है सर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना लाइट की वजह से दिखाई देता है, अगर लाइट होगी तो दिखाई देगा, लाइट नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा। अरे एक बार बताओ, कंसेप्ट समझना, ये बोतल है, ये बोतल है, ठीक है, आप बताओ क्या मुझे दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना, लेकिन लाइट तो है इस रूम के अंदर, तो क्यों नहीं दिखाई दे रही, सॉरी पीछे रखी हुई है। अबे ये तो उस बच्चे की रिप्लाई होगी जो हिंदी का होता है, जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है। फिजिक्स के बच्चे हो आप, तो फिजिक्स के वे में रिप्लाई करोगे किस तरीके से, तो आप बोलोगे सर आपको दिखाई नहीं दे रही, वो फिजिक्स वाले बच्चे की तरह रिप्लाई करना है, वो गांव वाले एकदम एकदम वैसे बच्चे होते हैं उसकी तरह रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। देख सर ये तो जादू है, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता जादू है, ठीक है। तो कंसेप्ट में आ गया ना, कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, क्लियर हो गया कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट जब टकरा के आपकी आंखों में आ रही होती है तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि लाइट होगी तो 100% ऑब्जेक्ट दिखाई देगा,
ठीक है ना, समझ में बात को। तो दो कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे, क्या कि पहली बात तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी की बहुत सारे रूप होते हैं, उनमें से एक रूप है जिसकी वजह से खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख पाते हैं। और देखने की भी कंडीशन क्या है, हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के कहां पे आनी चाहिए, मेरी आंखों में आनी चाहिए, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वरना वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, बोलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद बताया कि जो प्रकाश होती है ना, उसकी जो प्रकृति होती है वो दो टाइप की होती है, उसकी जो प्रकृति होती है वो दो टाइप की होती है। कैसे, मन समझ में नहीं आया, देखो कैसे समझते हैं। मैं क्लास के अंदर एंट्री की आज, ठीक है, आज क्लास के अंदर क्या की, एंट्री करते दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे, चटाक चटाक करके दोनों में थप्पड़ मार दिए। अब एक तीसरा बच्चा जो, उसको क्या लगेगा, जो पहली बार आया क्लास के अंदर, यार ये सर तो बहुत गुस्से वाले हैं, कितना बच्चों को पिटाई करते हैं, ये संतोष सर तो बहुत गुस्से वाले हैं, ये बच्चों की कितनी पिटाई करते हैं। ओके, यानी उस बच्चे को लगेगा सर का नेचर कैसा है, सर का नेचर बहुत गुस्से वाला है। उस बच्चे को क्या लगेगा, सर का नेचर कहता है बहुत गुस्से वाला है। क्लियर, चलो। अब ऐसे किसी दिन रैंडमली मैं गया क्लास के अंदर, बहुत खुशी की, आए हाय क्या हाल है भाई, बच्चे एकदम मस्त मस्त हो, बच्चे को चॉकलेट वॉकलेट खिला रहा हूँ, तो एक नया बच्चा है, आज फिर नया बच्चा क्लास में, बोले यार ये संतोष सर कितने क्यूट है, कितने कूल है, सारे बच्चों को चॉकलेट वॉकलेट खिलाते हैं, एकदम खुश रखते हैं। तो यानी आज उस बच्चे को कैसा लगेगा कि संतोष सर का नेचर तो बहुत कूल है, बहुत प्यारा है, समझे। और वहीं पहले क्या लग रहा था उस नए एक बच्चे को, गुस्से वाले। तो देखा जाए तो दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर ठीक है, देखा जाए तो दोनों बच्चे अपनी जगह पर क्या है, ठीक है। जिसने मुझे गुस्से में देखा उसने ये प्रूफ कर दिया कि सर का नेचर गुस्से वाला है, जिसने मुझे प्यार करते हुए देखा उसने ये प्रूफ कर दिया कि सर का नेचर बहुत प्यार करने वाला है। तो लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या थे, ठीक थे। तो ऐसे ही बेटा प्रकाश के जो होते हैं वो दो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है, लाइट का जो नेचर होता है, लाइट का जो नेचर होता है, लाइट का नेचर, थोड़ा सा अंग्रेजी के वर्ड्स भी जरूरी सीखना आपको, पता है क्यों, क्योंकि लाइफ में आप भी जानते हो बिना इंग्लिश के तो काम चलेगा नहीं, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो लाइट का नेचर, जो प्रकाश की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग प्रकाश का बिहेवियर कण की तरह हो सकता है, पार्टिकल की तरह। कण मतलब पार्टिकल, ठीक है, कण मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव हो सकता है, ठीक है। ये किसने बताया, न्यूटन भाई साहब ने बताया। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि जो प्रकाश है ना वो एक कण की तरह बिहेव करेगा, एक कण की तरह उसका नेचर होगा। क्लियर। दूसरा, प्रकाश का तरंग प्रकृति, मतलब क्या है, उन्होंने बताया जो प्रकाश है वो एक वेव की तरह, एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह बिहेव करता है, समझिए ना। यानी ऐसा बोला जाता है कि जो लाइट होती है उसके ड्वेल नेचर होते हैं, उसके दो नेचर होते हैं। लाइट जो होती है उसका दो टाइप का बिहेवियर होता है, एक तो कण की तरह होता है वेव, और एक होता है तरंग की तरह, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों की दोनों क्या है, ठीक है अपनी जगह पे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते हैं जहां पे ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है उसका नेचर किसकी तरह है, एकदम कण की तरह। बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पे ये क्लियर हो जाता है कि लाइट का जो नेचर है वो किसकी तरह है, तरंग की तरह, ठीक है ना। अभी तो रिसर्च चल रही है, लोग क्वांटम भी बोल रहे हैं, अभी क्वांटम वांटम क्या तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, समझे। तो आप अभी इन सब के बारे में ना सोचो, आप बस ये समझो कि कोई आपसे पूछे कि लाइट का जो नेचर होता है, लाइट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ठीक है। जो आपसे कोई पूछे लाइट की जो प्रकृति होती है वो किस तरीके से होती है, तो आपको क्या रिप्लाई करना है, आपको रिप्लाई करना है बेटा कि लाइट की जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है, एक पार्टिकल की तरह, एक कण की तरह, और एक तरंग की तरह। दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है, ठीक है। वरना नॉर्मली हर चीज का एक ही नेचर होता है, लेकिन लाइट का कैसा होता है, प्रकाश का कैसा, दो नेचर होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम प्रकाश की, हमने बात तो कर ली कि प्रकाश ये होता है, प्रकाश वो होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के सोर्स क्या क्या होते हैं, सोर्स स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है, समझते हैं। बच्चों को लगता है ओके प्रकाश के स्रोत की बात हो रही है सर, एवररेडी की सेल, एवररेडी जो होती है, टॉर्च हो गई, लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक, बिल्कुल। अब
ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और हमें उस पर फोकस करना है। तो एक होता है प्रतिदीप्त स्रोत। प्रतिदीप्त स्रोत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लुमिनस सोर्स। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लुमिनस सोर्स। ठीक है, प्रतिदीप्त स्रोत, लुमिनस सोर्स मतलब क्या है, ऐसा सोर्स जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो खुद से प्रकाश को निकालता है, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या प्रतिदीप्त स्रोत कहते हैं, या फिर लुमिनस सोर्स कहते हैं। यानी एक ऐसा सोर्स जो लाइट को खुद से इमिट करता है, इमिट मतलब उसको निकालता है, तो उस टाइप के जो सोर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस सोर्स। जैसे सन हो गया, आपका सन हो गया, सन से लाइट खुद से निकलती है, क्लियर। कैंडल हो गई आपकी, कैंडल जलती है, जलने के बाद प्रकाश खुद से वहां से उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब से खुद से लाइट निकल रही है, खुद से उत्सर्जित हो रही है, समझ मेरी बात को। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं बेटा, प्रतिदीप्त स्रोत के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, सन हो गया बेटा, कैंडल मोमबत्ती, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है ना। अरे बल्ब को तो बल्ब ले लो, ऐसे लिख दो बल्ब, कैंडल, मोमबत्ती, ठीक है, सन, ठीक है ना बेटा, आप लोग ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, मतलब समझना, मतलब क्या है कि जो प्रतिदीप्त स्रोत होते हैं, जो लुमिनस सोर्स होते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं बेटा, सन हो गया, सन, सूरज, सूरज, सूर्य, ठीक है, मोमबत्ती। तो सूर्य तो कैसा हो गया बेटा, प्राकृतिक, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है इसको बनाने में और कुछ करने में, लेकिन इससे प्रकाश तो निकल रहा है, खुद ब खुद निकल रहा है, पता नहीं चल रहा कहां से निकल रहा है, लेकिन निकल तो रही है ना। कहानी तो यहीं पे ना, कि जो खुद से प्रकाश को निकालता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिदीप्त स्रोत, लुमिनस सोर्स। तो लुमिनस सोर्स का एग्जाम्पल हो गया सन। सन कैसा होता है लेकिन, प्राकृतिक। मोमबत्ती हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ये सारे के सारे कहते हैं मानव निर्मित। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा, इनमें से निम्न में से कौन सा स्रोत प्रतिदीप्त स्रोत है, निम्न में से कौन सा स्रोत लुमिनस सोर्स है। तो आपको इन एग्जांपल्स को याद रखना है, बाकी आप लोग खुद से लिस्ट बनाओ। आप लोग वीडियो को देखने के बाद खुद से लिस्ट बनाना कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से स्रोत ऐसे देखे हैं जो खुद से लाइट को इमिट करते हैं, जो खुद से क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। वो दूसरों की लाइट से नहीं चमकते, उनकी खुद की लाइट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिदीप्त स्रोत। कौन कौन से होते हैं ये आप अपनी एक लिस्ट बनाना। घर पे बहुत सारे, जैसे एवररेडी की टॉर्च होती है, ठीक है, वो लेजर लाइट वाली टॉर्च होती है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल अपनी दुनिया में दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, क्लियर, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल, सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, तथा विद्युत लैंप, विद्युत बल्ब तथा तेल का लैंप। ओहो, जो दिए होते हैं दीपक, जो दीपावली पे जलाते हैं, बिल्कुल दीपावली पे जो दीपक जलाते हैं, हम करते क्या है उसमें, बस आग लगाते हैं, आग लगाने में खुद से जलता रहता है, तो वो कैसा है, वो भी प्रतिदीप्त स्रोत है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन तेल, लैंप इत्यादि सब कैसे, मानव निर्मित स्रोत है, क्लियर हो गया। ये सब कैसे स्रोत है बेटा, मानव निर्मित स्रोत है, क्लियर हो गया, फंडा आपको क्लियर हो गया ना भाई। तो सोर्स जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है लुमिनस सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्त, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अप्रतिदीप्त, ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन लुमिनस सोर्स। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन लुमिनस सोर्स, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन नोट्स नहीं बनाओगे यार तो मजा नहीं आएगा। अगर बिना नोट्स के आपने वीडियो को देख लिया, इसका मतलब आपने अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, आपने अपने सर के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, वो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन लुमिनस सोर्स की, अप्रतिदीप्त स्रोत के बारे में बात करें तो एक ऐसा सोर्स जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट, समझ गए ना, जिसके पास कोई खुद की लाइट नहीं होती,
समझ गए ना, जो खुद की लाइट उत्सर्जित नहीं करता, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करता, जो खुद के प्रकाश को नहीं बनाता, उनको ही हम बोलते हैं अप्रतिदीप्त स्रोत यानी नॉन लुमिनस सोर्स। समझ गए ना, यानी अप्रतिदीप्त वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, ये तो दूसरे की लाइट से चमकती हैं। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल चंदा मामा, चंद्रमा, हमें लगता है ओहो रात को चंद्रमा, पूर्णिमा की रात को, अमावस्या की रात को पूरा पूरा चमकता है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो चंदा मामा है यहाँ पे सन से लाइट आती है, वो लाइट टकरा के हमारी आंखों में आती है, तो हमें लगता है कि ये लाइट कहां से आ रही है, चंदा मामा से आ रही है और ये चमक रहा है। समझे मेरी बात को। तो इसलिए ये कैसा सोर्स होता है बेटा, ये जो होता है अप्रतिदीप्त, ठीक है ना, यानी नॉन लुमिनस सोर्स होता है। क्लियर हो गया। यद्यपि कुछ वस्तुएं उन पर आपतित प्रकाश के परावर्तन के कारण दृश्य प्रतीत होती हैं। मतलब समझना, ये एक मिनट समझना, समझने की बात करना। एक्चुअल में क्या होता है, इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। होता क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां पर लाइट क्या होगी, आपतित होगी और उसके बाद वहां से परावर्तन होगा, यानी टकरा के वहां से वापस जाएगी। वही मैंने बताया कि यहां पे सन से लाइट आपतित हुई, आपतित होने के बाद यहां से लाइट क्या हुई, लाइट का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है वो इस सोर्स से आ रही है। हमें ऐसा लगता है ये लाइट कहां से आ रही है, चंद्रमा मामा से आ रही है। तो हमें लगता है ये क्या है, एक लाइट का सोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट का सोर्स नहीं है। समझ गए। ये तो कैसा है, नॉन लुमिनस यानी अप्रतिदीप्त स्रोत। क्या फंडा आपको क्लियर हुआ, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यानी दो टाइप के सोर्स हुए, एक प्रतिदीप्त जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की एक औकात होती है, और दूसरा अप्रतिदीप्त जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, दूसरे की लाइट से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, यानी आज तो हमारा बहुत बड़ा भ्रम टूट गया। हमें तो लगता था चंदा मामा से लाइट आ रही है रात को। समझ गए मेरी बात को, चंदा मामा से लाइट नहीं आ रही, वो सन से, सूरज चाचा से लाइट लेके आ रहा है और हमको क्या कर रहा है, ऐसे रिएक्ट करके दिखा रहा है कि हम लाइट दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा सा फोकस करना है इस बात पे। ठीक है। यह इस पर आपतित सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमको विजिबल होता है, हमको दिखाई देता है। तो आपको क्या फंडा क्लियर हो गया भाई, क्या आपको मेरे फंडे क्लियर हो गए ना, कि मैं क्या कहना चाहता हूं, फंडे क्लियर हो। जब तक फंडे क्लियर नहीं होंगे ना, बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको फंडे क्लियर हो गए, यानी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उसको कंक्लूड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी वजह से खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। दूसरा हम लोगों ने समझा कि जो प्रकाश है उसके दो प्रकृति होती हैं, एक तो कण और दूसरी तरंग। तीसरा समझा कि जो प्रकाश है उसके जो स्रोत होते हैं, स्रोत का मतलब जहां से लाइट निकलती है। पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसा कहीं से आ रहा है, पापा दे रहे हैं, तो वो पैसा का स्रोत हो गए। तो ऐसे ही जहां से लाइट मिलती है वो लाइट का सोर्स हो गया। तो लाइट के सोर्स होते दो, एक लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस, यानी एक प्रतिदीप्त और दूसरा अप्रतिदीप्त। तो प्रतिदीप्त जिसके पास खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट से चमकता है। इसलिए मैं आपको बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, यार एक बात याद रखना हमेशा, कभी भी अगर आपको अपना नाम बनाना है, कभी आपको अपनी पहचान बनानी है, तो यार प्रतिदीप्त स्रोत बनना, कभी अप्रतिदीप्त मत बनना कि दूसरे के बगल में जाके हीरो बनने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। औकात बनानी है तो खुद की बनाना। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपसे पूछेगा। ओके, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू बेटा।